सर थोड़ा जुडिशरी की बात करते हैं आपके महकमे की। अभी बी आर गवई साहब स्worn इन हुए हैं, उस संजीव खन्ना जी गए हैं, और उससे पहले वाले भाई साहब थे डी वाई चंद्रचूड़, जिनको आप कहते थे कि ये तो कैरियरिस्ट है फुल। और आपने फिर एक इंटरव्यू में भी एक उदाहरण भी दिया सर फ्रांसिस बेकन का, जिसमें आपने कहा, जो लॉ चांसलर थे इंग्लैंड के, कि भाई ए मच टॉकिंग जज इज लाइक इल टू सिंबल, कि ज़्यादा बोलने, ट्यून सिंबल जो हाँ बेसुरा बाजा। हाँ, ज़्यादा बोलने वाला जज बेसुरे बाजे के जैसा होता है। तो आप इंडियन जुडिशरी को किस तरीके से देखते हैं अभी, और स्पेशली जब ये पीरियड चल रहा है कि एक टाइम पे डी वाई चंद्रचूड़ हैं, फिर संजीव खन्ना आए हैं, फिर बी आर गवई स्worn इन हुए हैं, मतलब संजीव खन्ना कल ही गए थे, और उन्होंने कहा भी कि मैं कोई ऐसा पोस्ट नहीं लूँगा आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए पहले आपको ज़रा देखिए, हम बहुत गहराई में जाते हैं। आपको पहले समझना है जुडिशरी का क्या काम होता है, व्हाट इज द, क्यों जुडिशरी रखी जाए। भाई आखिर जुडिशरी में बड़ा खर्चा होता है, जजेस की सैलरी देना, उनका स्टाफ की सैलरी देना, फिर बिल्डिंग बनाना, सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं कि कोर्ट बिल्डिंग और चेम्बर, ये वो बड़ा खर्चा। तो क्यों ना ये सब जुडिशरी ख़त्म किया जाए और सारा ये पैसा लगाया जाए जनता के वेलफेयर में, जनता के स्कूल हॉस्पिटल में लगाया जाए। क्या क्या ज़रूरत है इस जुडिशरी की? इसका जवाब देखिए, ज़रा इसको समझिए। इसका जवाब ये है कि इट इज़ इन द नेचर ऑफ थिंग्स कि हर समाज में कुछ जनता में आपस में झगड़े होंगे। देयर विल बी डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल एंड डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल एंड द अथॉरिटीज़। ये स्वाभाविक है, ये हर समाज में कुछ लोगों में आपस में झगड़े होंगे, होना ही है, और या पीपल में एंड अथॉरिटीज में। तो एक ऐसा फोरम की ज़रूरत होती है जहाँ ये डिस्प्यूट्स पीसफुली रिजॉल्व हुए, अन्यथा ये डिस्प्यूट बम और गोली और तलवार से रिजॉल्व होंगे। अब देखिए, कोई आदमी, एक ज़मीन का झगड़ा है उसका किसी उसके पड़ोसी से, वो कहता है मेरी ज़मीन है, पड़ोसी कहता है नहीं मेरी है, तो वो कोर्ट में केस फाइल करता है अपने वकील के थ्रू। नोटिस जाती है ऑपोजिट पार्टी को, वो ऑपोजिट पार्टी भी हाजिर होता है कोर्ट में, दोनों के वकील बहस करते हैं, अपनी गवाही देते हैं वगैरह, और फिर जज साहब एक फ़ैसला देते हैं। तो जज किसी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दे दे, फिर भी उसको एक संतोष हो जाता है कि हमको एक सुनवाई का मौका मिला, तो ठंडा हो जाता है। वरना अगर सुनवाई का मौका नहीं दे आप देंगे तो फिर वो ही विल रिजोर्ट टू वायलेंस, हिंसा करेगा, बम और गोलियां चलेंगी फिर। ठीक बात है। ये पर्पस है जुडिशरी का कि टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। और हर समाज में, अगर आप इतिहास पढ़े हों, हर समाज में प्राचीन काल से एक जुडिशरी रही है। अगर आपको एक दो उदाहरण दें कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उनके कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। आपने शायद सुना है। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल थे। जब अलेक्जेंडर मरा तो जो ईस्टर्न एम्पायर सेल्यूकस निकेटर को दिया गया, 318 बीसी के आसपास ऐसे ही। तो सेल्यूकस निकेटर का जो एम्बेसडर मेगास्थनीज आया पाटलिपुत्र, जो मगध का कैपिटल था, और उसने स्टडी किया वहाँ की कंडीशन, और जुडिशरी को भी स्टडी किया, और ग्रीस वापस जाके उसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। उसमें उसने जुडिशरी फंक्शनिंग का भी मेंशन किया, आप गूगल में देख लीजिएगा। हाँ। इसके मतलब उस ज़माने में भी हर समाज में जुडिशरी के बगैर कोई समाज काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि फिर बम और गोलियाँ चलेंगी रात दिन। जहांगीर का भी तो जहांगीर का आपने सुना होगा, वो चेन ऑफ जस्टिस बड़ा मशहूर था। कि वो कोई आया, किसी की फरियाद थी तो वो चेन खींच ले तो जहांगीर खुद हाजिर हो जाते थे। मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस। तो बिना जुडिशरी के कोई समाज चल नहीं सकता, क्योंकि वरना फिर गोलियां, बम और तलवार चलेंगी, झगड़े तो होंगे। तो पर्पस ये ऑफ जुडिशरी ये होता है कि टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। अच्छा।
आप समझे ना आप, दिस इज द पर्पस ऑफ जुडिशरी। मगर अब देखिए इसमें लिए ये ज़रूरी है कि एक तो जज ईमानदार हो, कानून जानता हो, दोनों पक्षों को सुने और निष्पक्ष न्याय दे, ईमानदारी का फैसला दे, तब तो जनता का भरोसा होगा ऐसी जुडिशरी पे। मगर अगर जज साहब बैठे रिश्वत ले रहे हैं, ये मशहूर हो गया मानिए। अब देखिए शांति भूषण साहब थे, बहुत बड़े वकील थे, वो पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रह चुके थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, आज से कितने साल हो गए, हम तो मर भी गए, वो 2008 या 2009 के आसपास। उन्होंने कहा कि प्रीवियस 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उसमें से 8 डेफिनेटली करप्ट थे। अच्छा। और 2 के बारे में संदेह है कि करप्ट थे कि ईमानदार थे, और 6 डेफिनेटली ईमानदार थे। यानी ज़्यादा, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, उन्होंने नाम दिए उनके, इन सील्ड एनवेलप सब सुप्रीम कोर्ट को दिया कि ये देखिए। और कौन कह रहा है? फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर वेरी सीनियर लॉयर, वो कह रहा है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं कह रहा है। तो क्या इसके मतलब कितना भ्रष्टाचार आ गया है जुडिशरी में? हाँ, ये भी है। और उसके बाद भी उनके वो एफिडेविट के बाद भी कई जजेस हैं जिनकी बड़ी, जैसे गोगोई साहब की क्या रेपुटेशन रही, लड़कियों के साथ छेड़खानी और न जाने क्या क्या हरकतें करी उन्होंने, क्या नहीं किया। चंद्रचूड़ साहब तो बिल्कुल, उनको 1 पॉइंट प्रोग्राम था किसी तरीके, ही वॉज कैरियरिस्ट, कि मेरी चीफ जस्टिस ही खटाई में न पड़े, तो जो वरना जो फैसला चाहो हम दे देंगे। अच्छा।